श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू PR हॉरर स्टोरीज। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कमरा नंबर 905 का रहस्य। कहानी की शुरुआत गुलमोहर होटल से शुरू होती है। दीपक, जिसका छोटा लड़का सोनू 10 साल का है, आज उसका जन्मदिन है। यह जन्मदिन गुलमोहर होटल में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। दीपक ने अपने लड़के के लिए बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। इसी पार्टी में लोग बड़े जोर शोर से घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो गाना भी गा रहे हैं। तभी अचानक गाती हुई लड़की के अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो जाता है और सभी की आंखों के सामने सफ़ेद धुआं सा छाने लगता है। उस लड़की की आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते कुछ पल में गाना गाने वाली लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। खैर, यह तो अभी शुरुआत थी, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था वह किसी मंजर से कम नहीं था। पार्टी वाली रात सोनू को एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि लोरी गाकर आजा रे चंदा मेरा दुलारा गाकर उसे अपनी ओर बुलाती है। सोनू उस आवाज़ के आगे आगे बढ़ता हुआ होटल के तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है और मंजिल के रूम नंबर 905 के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रूम नंबर 905 के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है, लेकिन जैसे ही सोनू उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है और तभी सोनू को एक औरत अपनी ओर बुला लेती है। सोनू जैसे ही उस रूम के अंदर चला जाता है तभी रूम नंबर 905 का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और सोनू उस कमरे में बंद हो जाता है। दीपक सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वह देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह जैसे ही सोनू को आवाज़ लगाता उस कमरे का ताला अपने आप खुल जाता है और दीपक उस कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दीपक देखता है कि उसका सोनू बेड पर बैठा हुआ है और उसके पास एक कुर्सी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे हिलती है, परंतु उस कुर्सी पर बैठा हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोनू उस कुर्सी पर किसी औरत को बैठा हुआ देखता है और वह औरत सोनू को लोरी सुना रही थी। सोनू उस औरत की ओर तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुराता है और अपने पापा की आवाज़ सुनकर उनके साथ कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन दीपक समझ नहीं पाता कि आखिर इस कमरे में क्या गड़बड़ है। दीपक सोनू को लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में जाकर गुनगुन को साथ में लेकर कार में बैठने के लिए बाहर निकलता है कि तभी उसे पता चलता है कि सोनू ऊपर की तरफ किसी को देख रहा है और उसे हाथ हिलाकर टाटा कर रहा है, परंतु दीपक को ऊपर कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोनू को वह औरत साफ साफ दिखाई देती है। दीपक समझ जाता है कि सोनू कुछ तो देख रहा है। वह जल्दी से अपने बच्चों को कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। उसके घर पर पहुंचते ही कामिनी भी पीछे पीछे आ जाती है। दोस्तों, कामिनी दीपक की दूसरी पत्नी है। उसके साथ में एक कुत्ता होता है। वह अपने कुत्ते को दीपक के पास छोड़ने आती है। कुत्ता दीपक को देखते ही भौंकने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते को उस घर में किसी के होने का आभास हो जाता है। कुत्ता बहुत देर तक भौंकता, कोई भी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाता है। तभी गुनगुन आ जाती है और वह कुत्ते से कहती है कि अंदर जाओ, परंतु कुत्ता अंदर नहीं जाता है। तब तक अंदर से सोनू आ जाता है और सोनू गुनगुन से कहती है कि दीदी तुम अंदर चली जाओ, मैं कुत्ते को लेकर साथ आता हूँ। इस पर गुनगुन बोलती है कि यह बहुत देर से भौंक रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा है, तुम इसे अंदर कैसे लाओगे। तब सोनू कहता है आप इसकी चिंता मत करें, मैं इसको चुटकियों में अंदर ले आऊँगा। गुनगुन अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद सोनू कुत्ते से कहता है कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम अंदर आ जाओ। यह सुनते ही कुत्ता अंदर आ जाता है। उसी रात गुनगुन अपने कमरे में सो रही थी और उसके बेड के बगल में एक कुर्सी पड़ी हुई थी कि तभी अचानक गुनगुन को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है, जैसे मानो कोई उस कुर्सी को हिला रहा हो, चर चर चर। तभी उस आवाज़ को सुनकर गुनगुन की आंखें खुल जाती है तो वह देखती है कि उस कुर्सी पर कोई काला साया बैठा हुआ है और उसकी केवल आंखें चमक रही थी। थोड़ी देर बाद यह काला साया धीरे धीरे गुनगुन की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ही गुनगुन का डर के मारे उठ जाती और तेज आवाज़ में चिल्लाती है। उसकी आवाज़ को सुनकर दीपक उसके कमरे में आ जाता है और देखते ही देखते वह काला साया वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन कामिनी दीपक के घर पर आ जाती है। दोनों बच्चे घर में नहीं होते हैं।
जैसे ही कामिनी घर के अंदर में आती है तो आत्मा कामिनी को पकड़कर उल्टा लटका कर उसको बहुत प्रताड़ित करती है। देखते ही देखते कामिनी बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद दीपक आता है और कामिनी को उल्टा लटका हुआ देखकर उसे नीचे उतारता है। तभी आत्मा कामिनी के अंदर घुस जाती है और कहती है, सोनू मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। कामिनी के अंदर घुसी हुई आत्मा के द्वारा इस तरह बोलने से दीपक हैरान हो जाता है और कामिनी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का साया प्रवेश कर गया है जो तुमसे कुछ बुलवा रहा था। लेकिन कामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। दिन सोनू को स्कूल जाना होता है। दीपक सोनू को आवाज़ लगाता है क्योंकि स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और दीपक को ऐसा लग रहा था कि सोनू अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही सोनू कमरे से बाहर आता है तो दीपक देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सोनू पहले से ही तैयार होकर बाहर था और उसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। उसे लगता है कि गुनगुन ने सोनू को तैयार किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दीपक जरूर हैरान हो रहा था, लेकिन सोनू स्कूल जाते समय उसी आत्मा को फिर से टाटा कर रहा था। इसी दिन स्कूल से दोपहर को वापस आने के बाद सोनू बाहर किसी के साथ खेल रहा है। अंदर गुनगुन को आवाज़ें सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से वह बाहर निकलकर देखने आती है कि सोनू किसी के साथ खेल रहा है। लेकिन वह किसके साथ खेल रहा है यह किसी को दिखाई नहीं देता। तो यह सब देखकर गुनगुन हैरान रह जाती है क्योंकि सोनू के सामने कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन उसने जो फुटबॉल फेंकी थी वह हवा में लटक रही थी, जैसे मानो किसी ने उसे पकड़ा हुआ था। गुनगुन को यह दृश्य देखकर डर लगता है और वह तुरंत अंदर भाग जाती है। रात में जब दीपक घर में आता है तो गुनगुन दीपक को बताती है कि सोनू किसी के साथ खेल रहा था, परंतु ऐसा कहते हुए वह चुप हो जाती है। गुनगुन इतना ही कह पाती है कि तभी सोनू उसकी तरफ आंख दिखाकर उसे बोलने से मना कर देता है। अब गुनगुन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वह सोनू के सामने भी जाने से डरती है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आखिर 905 रूम में ऐसा क्या हुआ सोनू के साथ, ये जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। तब तक चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय श्री राम।